हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे, मस्त और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे दोस्तों। और सीटेट का एग्ज़ाम अब हाल ही में होने वाला है दोस्तों, और एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा छोटा चैनल है, तो इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों में। तो इसलिए मैं वीडियो के बीच में कभी भी आपसे सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं। संवैधानिक दोस्तों जो प्रश्न होते हैं उन पूछ रहा है कि सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं। तो कुल 5 न्यायाधीश इसकी सुनवाई करते हैं। आपको याद रखना है, 5 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। ठीक है, 5 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। भारत में संगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। संगीत के विषय में दोस्तों पूछ रहा है, तो संगीत के विषय में मध्य काल को कहा जाता था। मध्य काल को कहा जाता था संगीतिक विकास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फासो एक प्रचलित किस्म है। अल्फासो एक प्रचलित किस्म है किसकी, तो आम की। अगर आपसे पूछे लंगड़ा किसकी किस्म है, वो भी आम की है। दशहरी पूछे किसकी किस्म है, वो भी आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि पाई जाती है तो यह पाई जाती है कपाल में। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, तो वो भी कपाल में पाया जाता है। मस्तिष्क भी कपाल में पाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार की मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी कि मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो कोशिका जल। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वह भी हॉकी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया था, यानी कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन से शासकों ने, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे, तो वह 1996 से 1896 से प्रारंभ हुए थे। 1896 से। 1916 की अगर बात करें दोस्तों, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सूचना का अधिकार, तो यह एक विधिक अधिकार है। यह एक क्या है, विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार होता है। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। उसका कौन सा दृष्टि दोष है, तो उसमें दूरदृष्टि दोष है। यानी कि दूर की चीज़ें वो पढ़ लेती है और पास की नहीं पढ़ पाती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष होगा। अगर वह निकट की पढ़ लेती और दूर की नहीं पढ़ पाती, तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कि दूर की पढ़ लेगी तो दूरदृष्टि, निकट की पढ़ लेगी और दूर की नहीं पढ़ पाएगी तो निकट दृष्टि दोष। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं, तो जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं, गीत गोविंद जयद्रथ वध, इन दोनों के जयदेव रचयिता हैं। आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
अगर आपसे पूछे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा होता है। कोर का निर्माण, तो कोर का निर्माण होता है लोहे एवं निकेल के द्वारा। लोहे एवं निकेल के द्वारा कोल का निर्माण होता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली का लाल किला आपको पता है कि शाहजहाँ ने बनवाया था और इसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और जहांगीर जो हैं दोस्तों, तो जहांगीर आपसे पूछे न्याय की जंजीर या न्याय का दरबार किसने लगाया था तो जहांगीर ने लगाया था। ये जो अकबर हैं, अगर आपसे पूछे अकबर के पिता का क्या नाम था तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमा की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी तो आज़ाद हिंद फौज यानी कि तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1939 में दोस्तों की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो भूलाबाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है तो वह 500 है, वह 500 होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है तो प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है कल्ले निकलना। गेहूं के पौधों से जो कल्ले निकलते हैं वही प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है तो 65% घुलनशील ठोस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है। संगीत रत्नाकर। गीत गोविंद दोस्तों अभी हमने बताया कि जयदेव द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती हैं तो मांसपेशियाँ सहायक होती हैं हमारे शरीर की गतिशीलता में मांसपेशियाँ सहायक होती हैं। आपसे अगर पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है तो उसका नाम होता है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम होता है तो स्टेपिज, वो कान में पाई जाती है। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं तो ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होते हैं। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है तो मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत तो निचली परत होती है क्षोभ मंडल। इसी पे मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही, ठीक है। मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं क्षोभ मंडल में। अगर आपसे पूछे कि वायुयान कहाँ सबसे अधिक उड़ने में सहायक होता है कौन सा मंडल तो मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे तो 1976 में जोड़े गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में होने वाली वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पे गए थे तो वह फ्रांस की यात्रा पे गए थे। दोस्तों फ्रांस की राजधानी कौन सी है
पेरिस है, इसे भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, यानी कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वह है उबालना। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन गैंगटिक। डॉल्फिन गैंगटिक, और ये सबसे ज़्यादा गंगा नदी में पाई जाती हैं। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, तो सोयाबीन राज्य किस राज्य को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सड़कों का जाल या सड़कों का चौराहा किसे कहा जाता है, वो भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, नर्मदा नदी को जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, वो भी नर्मदा नदी पे है। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला इंदौर है। इस सब कुछ आप याद रखेंगे। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता, तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं फुलेला गोपीचंद हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता। मार्को पोलो कौन था, मार्को पोलो कौन था, तो यह अन्वेषक था, एक अन्वेषक था। कौन सा देश दक्षिण सार का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। म्यांमार या नहीं है दक्षिण सार का सदस्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी, तो 10 दिसंबर 1948 को। और आपसे पूछे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 10 दिसंबर को। एकत्रित वर्षा जल, यानी कि एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें खनिज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें अम्लीय होता है दोस्तों, अम्लीय होता है, इसलिए वो 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के, दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, इसे मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद का कल्फ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है, यानी कि गोद का कल्फ किस प्रकार के वस्त्रों में लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है सूती वस्त्रों में। सूती वस्त्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है, फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता, तो वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो मृत सागर। मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है, यानी कि आकर्षण कौन सा प्राणी है असम काजीरंगा नेशनल पार्क। आपसे पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह असम में है। दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी आप याद रखेंगे। तो काजीरंगा गैंडे के लिए फेमस है, या फिर आप कह सकते हैं एक सींग वाले सांड के लिए भी ये काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने।
शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण कराया था। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो वो भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय किया था, यानी कि मराठों को किसने पराजित किया था? तो अफगानों ने पराजित किया था। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और चाओ इन लाई के बीच। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण कराया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो खगोलीय पिंड सबसे निकटतम है चंद्रमा। और पृथ्वी का उपग्रह अगर पूछे कौन सा है, तो वो भी चंद्रमा है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, उसे शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, या भी शुक्र को कहा जाता है। ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटे का है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। आपसे 5 घंटे 30 मिनट, और कभी कभी आगे या पीछे लिखा रहता है, तो ये आगे होगा। 5 घंटे 30 मिनट क्या है? आगे है, यह आप याद रखेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक, तो वह था बृहद्रथ या अंतिम मौर्य शासक था। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है तो जैन स्थापत्य का ये दिलवाड़ा मंदिर स्थापित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक संसाधन कौन सा है? तो सबसे सहायक संसाधन होता है श्रव्य और दृश्य। श्रव्य का मतलब होता है सुनाना और दिखाना, ठीक है। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। अचल स्वर कौन से हैं? तो अचल स्वर हैं सा और पा। झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं? तो श्यामलाल पार्षद गुप्ता हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अगर आपसे पूछे कभी तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं, श्यामलाल गुप्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो यह भी आप याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो यह अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, हरिवंश राय बच्चन। और इनकी एक बहुत महान रचना है मधुशाला, मधु कलश। तो यह भी आप याद रखेंगे। मधुशाला जिसको बहुत अच्छे से गाया गया है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ठीक है दोस्तों, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण है तो
बढ़ती जनसंख्या, मनुष्य के क्रियाकलाप और कीटनाशक ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। व्यायाम के लाभ हैं भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो ये सभी हो जाएंगे। भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। ये नहीं होगा दोस्तों। विवादग्रस्त मुद्दों से बचना चाहिए, ये भी नहीं। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, ये भी नहीं। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को, ये दोस्तों राइट हो जाएगा 4 वाला इसका ऑप्शन। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1911 में प्रस्ताव पारित हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाना है। और दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में राजधानी बन गई थी। लेकिन जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अगर आपको 1911 दिया हो तो उसको ही क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कलंदर के नाम से विख्यात था बाबर। युद्ध में पहली बार गोला दागने या गोलाबारी की शुरुआत किसने की थी? तो यह बाबर ने ही की थी। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो यह लक्षद्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो यह संशोधन किया गया था 73वां संशोधन। ये दोस्तों 1992 में संशोधन किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 200। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। तो ये सब याद रखेंगे आप। ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामिति डिजाइन कहा जाता है। 4 ताला का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 4 ताला का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो यह किया जाता है ध्रुपद के साथ किया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। आपसे पूछे गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? वो भी लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है? तो वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो होती हैं 12। सॉरी दोस्तों, 12 नहीं, 12 जोड़ी होती हैं। टोटल 24 होती हैं। टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो यह काल अशोक के काल में हुआ था। अगर तीसरी की बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगर चौथी की बात करें
तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संधि थी कनिष्क के समय में। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए? तो 45 अंश के। 45। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। जब दोस्तों भारत से जब भारत से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो दोस्तों वहाँ पे ये सुंदरवन से होते हुए ही प्रवाहित होती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है? तो होता है नीला। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त एवं मूत्र द्वारा किया जाता है खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण। ठीक है दोस्तों, डोपिंग परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? आंवला में पाया जाता है और नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से, जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है, अगर उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो घाव बहुत टाइम के बाद भरता है दोस्तों, ये पहचान होती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से ब्रेक्टिस रोग होता है। परिप्रेक्ष्य होता है तो परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी ने संवत 78 लागू कराया था समुद्रगुप्त ने, और इसने जो सिक्के जारी किए थे, तो एक तरफ इसकी मूर्ति थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी की मूर्ति के सिक्के जारी कराया था समुद्रगुप्त ने ही। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयतन होता है? तो 21 जून को ग्रीष्म आयतन होता है। आपको याद रखना है 21 जून को। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का होता है दोस्तों अनुच्छेद 280। पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? संगीत रत्नाकर। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वह कंटूर विधि। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कल्फ लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में अरारोट का कल्फ लगाया जाता है। सूती वस्त्रों में। रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो रस्किन के अनुसार कला जीवन है। कला
जीवन है। लाबी किस प्रकार के खेल से संबंधित है? तो लाबी खो खो खेल से संबंधित है, खो खो। कनिष्क का दरबारी कवि चिकित्सक था, तो वह था चरक। चरक कौन थे? दरबारी चिकित्सक थे कनिष्क के। और कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में। ये भी आप याद रखेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। पाठ्यचर्या का तात्पर्य है शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है किलिमंजारो। किलिमंजारो। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो उसने आगरा की स्थापना की थी। सबसे पहले इसका नाम इसने सिकंदराबाद रखा था और बाद में आगरा रखा। ठीक है दोस्तों। वक्राकार ईंटों सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली? तो वह चंद्रशूंडों से मिली। काले रंग की चूड़ियाँ, जूते खेत के प्रमाण, ये कालीबंगा से मिले थे। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो यह कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं इंडोफोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें दोस्तों। आप जानते हैं कि मेरा चैनल अभी छोटा है, और आप शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।